फुर्सत, सुकून और हंसी के दो पल, यही वो सबसे जरूरी चीज है जो जिंदगी में हम खो चुके हैं। आज हम मीटिंग और डेडलाइन देखकर मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। रिश्ते नोटिफिकेशन बन गए हैं और हमारे जज्बात जो हैं वो इमोजी में सिमट कर रह गए हैं। जाहिर है इन सब का असर सबसे ज्यादा पड़ा है लोगों की, हम सब लोगों की नींद पर। बात तो बिल्कुल आपने पते की कही है। डेडलाइन की जिद में लोग नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हाल ये है कि काम के दबाव और डेडलाइन ने लोगों की बॉडी क्लॉक की सेटिंग बिगाड़ दी है। नतीजा एक तो नींद आती ही नहीं और आती है तो स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी कि लोग नींद में बड़बड़ाने लगते हैं। वैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टडी आई है वो ये कहती है कि नींद में बोलना तब तक गलत नहीं है जब तक ये लाइफस्टाइल की कोई परेशानी ना ले आए, क्योंकि दुनिया भर में करीब 65% लोग कभी ना कभी नींद में बात तो करते हैं, जबकि 30% लोग तो रोज नींद में बातचीत करते हैं। हाँ, लेकिन नींद में बोलना जब ज्यादा होने लगे तो ये स्लीप क्वालिटी के बिगड़ने का भी सिग्नल है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एक तरह की गड़बड़ी है जिसमें लोग नींद में ही चलने लगते हैं तो कई बार डर कर उठ जाते हैं। और वैसे सिर्फ नींद में बोलना ही नहीं, खर्राटे लेना भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, स्नोरिंग को थकान और बंद नाक से जोड़ा जाता है, लेकिन लगातार तेज आवाज वाले खर्राटे गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार मोटापा, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, स्मोकिंग की वजह से गले की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और इससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्रेस्ड हो जाता है और खर्राटे आने लगते हैं। और इस आवाज के साथ आती है सेहत से जुड़ी दिक्कतें, जो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन से शुरू होकर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट अटैक तक का खतरा बनती है। तो चलिए नींद में बातें करने, खर्राटे भरने और फिर उनसे बीमार पड़ने की नौबत ना आए, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या आपको करना चाहिए, ये सब कुछ स्वामी जी आपको बताने वाले हैं आज। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज कम से कम 10 बार 20 बार सूर्य नमस्कार कर ले, बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह इंडिया टीवी पर देख करके हमारे साथ साथ योग कीजिए और रात को सोने से पहले अनुलोम विलोम कीजिए। उस खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गुड, वाहेगुरु, अकाल पुरख भगवान, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। हाँ, इष्ट का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम करते बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है नींद की तो मेधावटी ले लीजिए, ज़बरदस्त है। और दोपहर को तो इसकी सलाद और शाम को सब्जी के रूप में प्याज का सेवन कर लेते हैं ना, नींद बहुत अच्छी आती है। पोस्त दाना और मखाना को थोड़ा सा सेक लें, थोड़ा सा हल्का सा गाय का घी और उसमें सीख लिया पोस्त दाना और मखाना, और फिर गरम दूध में डाल करके, खीर के नाम पर बहुत घुटाई ना करें, उसको खा लीजिए, उससे भी नींद अच्छी आती है। और एक बार अपने आप को थका लीजिए, ऐसे सूर्य नमस्कार करके, ऐसे योगिक जॉगिंग करके, कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज, एक तो ये रोज ही करवा देते हैं और दूसरा ये, और फिर ये तो रोज की दिनचर्या ही होगी हमारी कि कम से कम 10-20 बार ऐसे ये साधारण बैठक और फिर एक ये साधारण दंड, ऐसे नहीं तो भुजंगासन। और देखो, नींद के लिए पॉजिटिव थॉट्स जरूरी है। फिर जिन कफ की प्रकृति हो, अणु तेल का, सरसों के तेल का, और बहुत ही क्रॉनिक कफ है, पुराना न चलाया तो ज्योतिषमती थोड़ी डाल लो, और पित्त की प्रकृति है तो बादाम रोगन, उससे नशे कर लो, नींद बहुत अच्छी आती है। खर्राटे अच्छा स्वामी जी, देखिए, खर्राटे के लिए कपालभाति, हम रोजाना बहुत सारी रिसर्चेस की बात करते हैं, गजब है साहब, बहुत सारी स्टडीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन लोगों को ये जानना चाहिए कि उस स्टडी में आप शामिल नहीं होते, यानी स्वामी रामदेव उसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि आपने तो खैर अपने आप को उस मकाम पर रखा हुआ है